हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज के इस वीडियो में क्लास 12th इंग्लिश का जो असाइनमेंट मिला है छत्तीसगढ़ बोर्ड की तरफ से, उसका सॉल्यूशन हम देखने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन आंसर है आपकी बुक के। पहला क्वेश्चन है, हु डिड मिस्टर हेमल ब्लेम फॉर नेग्लेक्ट ऑफ लर्निंग ऑन द पार्ट ऑफ बॉय लाइक फ्रेंच। कि मिस्टर हेमल जो कि टीचर थे फ्रांस के एक स्कूल के, कि वो किनको जिम्मेदार मानते हैं कि जो फ्रांस जैसे बच्चे जो सीख नहीं रहे थे अपनी भाषा को, उसके लिए वो किनको जिम्मेदार मानते हैं। तो ये देखिए, मिस्टर हेमल किनको ब्लेम कर रहे हैं। पहले तो वो कर रहे हैं पीपल ऑफ एल्सेस फॉर पोस्टपोनिंग लर्निंग, कि पहले तो एल्सेस जो जिला था उसके लोग ही उसके लिए जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल पढ़ना छोड़ दिया था। फिर दूसरा जो पॉइंट है कि वो पेरेंट्स जिन्होंने अपने बच्चों को काम के लिए भेजा बजाय स्कूल के। और तीसरा, मिस्टर हेमल खुद को जिम्मेदार मानते हैं कि एज ए टीचर उन्होंने अपनी ड्यूटी को अच्छे से नहीं निभाया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हाई डू यू थिंक इज द थीम ऑफ द स्टोरी द लास्ट लेसन। आप क्यों मानते हैं कि ये जो द लास्ट लेसन है, इसकी जो स्टोरी मतलब आखिरी लेसन, इसको क्यों कहा गया है इस लेसन को। तो देखते हैं। तो ये देखिए, इसका आंसर, द लेसन इज कंसिडर्ड टू बी द लास्ट लेसन बिकॉज ऑफ द ऑर्डर अकॉर्डिंग टू विच जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल्स फ्रॉम द अदर डे ऑनवर्ड। आखिरी लेसन इसलिए कहा गया है क्योंकि अगले दिन से उन्हीं स्कूलों में जर्मन लैंग्वेज पढ़ाई जानी थी। इससे पहले वो किनका इलाका था, फ्रांस का, तो वहाँ फ्रेंच लैंग्वेज चलती थी। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं कि मिस्टर हेमल के द्वारा उनको आखिरी लेसन ही समझाया गया था फ्रांस के लोगों को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, आगे आपके सामने एक पोयम का एक्सट्रैक्ट है। पोयम कौन सी आपको पता है, माई मदर एट 66 से। पहला क्वेश्चन है, विच थॉट डिड द पोएट पुट अवे। कौन सा विचार कवियत्री ने दूर किया या उसको नज़रअंदाज किया। तो देखिए, वो कौन सा विचार था। ये देखिए आंसर, द पोएट पुट अवे द पेनफुल थॉट ऑफ हर मदर्स एजिंग एंड डिक्लाइनिंग हेल्थ एंड द पॉसिबिलिटी ऑफ लूजिंग हर मदर। कि कवियत्री ने वो विचार जिसमें उसको लगता है कि उसकी माता जी की उम्र ज़्यादा हो गई है और वो कभी भी मर सकती है, अपनी माता को खो सकती है, उस विचार को दूर किया कवियत्री ने। ठीक है, बाहर देख करके। अब आगे देखते हैं। आगे पूछा है, व्हाट डू द स्प्रिंटिंग ट्रीज सिग्निफाई। यानी कि जो घूमते हुए जो पेड़ है वो क्या सिग्निफाई कर रहे हैं, क्या संकेत कर रहे हैं। तो ये देखिए, द स्प्रिंटिंग ऑफ द ट्री सिंबलाइजेज द रैपिडली पासिंग ईयर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ फ्रॉम चाइल्डहुड टू ओल्ड एज। कि जो पेड़ जो स्पीडली जो बढ़ रहे हैं वो बता रहे समय को, कि किस प्रकार एक बच्चा बहुत जल्दी बचपन से बड़ा हो जाता है और वो बिल्कुल मरने की कगार पर आ जाता है। तो पेड़ जो गुजर रहे हैं वो एक हिसाब से समय गुजर रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। वाट आर द मेरी चिल्ड्रन स्पाइलिंग आउट ऑफ देयर होम्स सिम्बॉलिक ऑफ। कि जो छोटे बच्चे घर के बाहर जो मस्ती कर रहे थे वो किस बात का प्रतीक है। तो ये देखिए आंसर 2.3, कि जो छोटे बच्चे हैं वो एनर्जी का प्रतीक है, वो उत्साह का प्रतीक है, खुशियों का प्रतीक है। ठीक है, छोटे बच्चे हमेशा खुश रहते हैं। अब कौन सी लेसन है ये, तो माई मदर एट 66 है, ये पूछा है अगले प्रश्न में। अब फिर आपके सामने एक बड़ा सा पैसेज है जिसमें ये बताया गया है कि एक महिला बीच सड़क पर चल रही है और उससे अगर कोई कहता है कि तुम बीच में क्यों चल रही हो, साइड में चलो, तो महिला कहती है कि मेरी आज़ादी है, हम आज़ाद हो चुके हैं, मैं कहीं पर भी चल सकती हूँ। तो अगर इसी महिला की बाती और लोग भी अपने हिसाब से आज़ादी से सड़क पर चलने लगेंगे तो अराजकता उत्पन्न हो जाएगी। तो कहने का मतलब यह है, पूरा पैसेज हमें यह बता रहा है कि आपकी आज़ादी अच्छी बात है, लेकिन आपकी आज़ादी से दूसरे की आज़ादी खतरे में ना पड़े। पर्सनल जो इंडिविजुअल लिबर्टी है उसकी वजह से समाज में अराजकता उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। तो ये पूरा पैसेज इसी के ऊपर है कि किस प्रकार अपनी आज़ादी को हमें अच्छे से सकारात्मक रूप से उपयोग करना है, किसी को प्रॉब्लम भी ना हो और हम हमारी मर्जी जो है वो कर भी सकें और उससे समाज में किसी को तकलीफ ना पहुंचे। आपको क्या पहनना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आप किसी के ऊपर हंस सकते हो, ये आपको आज़ादी है, लेकिन आपके हंसने से वो नाराज़ हो सकता है, ये उसकी आज़ादी है। तो पूरा पैसेज इसी के ऊपर है। ठीक है, सीधे हम क्वेश्चन आंसर पर आते हैं। तो देखिए, पहला जो प्रश्न है, वेयर वाज द स्टाउट लेडी वॉकिंग। वो जो महिला है, वो घमंडी जो महिला, वो कहाँ चल रही थी, बीच सड़क पर चल रही थी, है ना। फिर आगे देखते हैं, अगला हमारा जो प्रश्न है,
अगला प्रश्न है कि व्हाट इज द रूल ऑफ द रोड अकॉर्डिंग टू द ऑथर, कि लेखक के अनुसार रोड का नियम क्या है। तो देखिए, नॉट टू वॉक इन द मिडिल ऑफ द रोड, टू बी कंसिडरेट टूवर्ड्स अदर, नॉट टू ओवरटेक अदर्स, नॉट टू ड्राइव रेशली। तो देखिए इसमें क्या आना चाहिए भाई, एक तो रूल रोड का नियम तो ये भी है कि बीच में मत चलो, तो पहला वाला आंसर भी आ सकता है। फिर दूसरा है कि सभी के साथ आपको कंसिडरेट रहना चाहिए, आप किसी को ओवरटेक तो कर ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नॉट टू ड्राइव रेशली, आपको बहुत तेज़ नहीं चलाना है, लेकिन जो पार्ट है उसके अनुसार आप पहले वाले पर जा सकते हो, ठीक है, कि आपको कम से कम मिडिल में तो नहीं चलना है, क्योंकि रोड जो है वो वाहन के लिए, आप मिडिल में चलेंगे तो वाहन कैसे निकलेंगे, ठीक है। बाकी आप इसको और देख लेना, क्योंकि मैं आपको लाइन दिखा देता हूँ जहाँ पर ये आया है, उसमें कुछ स्पष्ट नहीं है कि क्या है, ये मैंने इस पैसेज के आधार पे आपको बताया है। ये देखिए वो लाइन है कि व्हाट इज़ द रूल ऑफ द रोड मीन्स, यहाँ पर आप देखिएगा, आपको कुछ मिलेगा नहीं, बस सार यही है कि आपको बीच में नहीं चलना चाहिए। अब अगला वाला क्वेश्चन है कि व्हाट वुड हैव बिकम सोशल एनार्की, सामाजिक अराजकता क्या बात बन जाएगी। तो टू गेट लिबर्टी ड्रंक, अगर आप लिबर्टी ड्रंक से ग्रसित रहेंगे तो ये सामाजिक अराजकता बन सकती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, माफ़ कीजिएगा, आपको इसमें इंडिविजुअल लिबर्टी पर जाना है, क्योंकि हमारे पैसेज में इंडिविजुअल लिबर्टी आया है कि व्यक्तिगत आज़ादी समाज के लिए क्या बन सकती है, अराजकता बन सकती है। तो दूसरे वाले पर आप जाएंगे, ये मैं आपको लाइन दिखा देता हूँ, ये देखिए आप लाइन, इंडिविजुअल लिबर्टी वुड हैव बिकम ए सोशल एनार्की, ठीक है, तो इंडिविजुअल लिबर्टी उसमें आएगा। और जो चौथा वाला है कि व्हाट इज़ द मेजर डेंजर इन टूडेज वर्ल्ड, कि आज के संसार में सबसे बड़ा खतरा क्या लग रहा है, तो वो है ऑफ द सोसाइटी गेटिंग लिबर्टी ड्रंक, कि जो समाज ये सोचकर बैठ गया है कि उसको तो हर बात की आज़ादी है, ये जो समस्या है ये एक प्रॉब्लम बन गई है आज, ठीक है। तो इसमें पहला वाला ही आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे फिर एक पैसेज है, इसमें बताया गया है कि बच्चा जब जन्म लेता है तब वो भाषा सीखता है, वो भाषा अपने माता पिता से सीखता है, किताब पढ़ कर के सीखता है और अपने अनुभव के आधार पर सीखता है, और भाषा ही किसी भी बच्चे के मस्तिष्क का विकास करती है। बड़ा सा पैसेज है, लेकिन मतलब उसका यही है कि भाषा किस प्रकार व्यक्तित्व विकास के लिए जरूरी है। अब देखिए प्रश्न क्या है, व्हाट इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। तो ये यहाँ देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ से देखिए आप, तो ये यहाँ तक कि दिस इसेंशियली इमोशनल रिस्पॉन्स प्रोवाइड्स अर्ली एविडेंस डेट फीलिंग इज एन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ लैंग्वेज लर्निंग। भावना, फीलिंग मतलब क्या, भावना, भावना जो है वो किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है, ठीक है। तो पहला आंसर हो जाएगा। फिर अगला पूछा है हाउ डज द रेंज ऑफ लैंग्वेज अफेक्ट ए पर्सन्स थिंकिंग, कि किस प्रकार भाषा की जो रेंज है वो व्यक्ति के सोच को प्रभावित करती है। तो ये देखिए इसका उत्तर यहाँ से लेकर के आपको यहाँ तक लिख देना है, ठीक है। इसमें सारी बातें आ जाएगी कि द रेंज ऑफ इमेजिनेटिव एक्सपीरियंस ओपन्ड अप बाय द बुक्स एक्सपांड द इनएविटेबली लिमिट्स ओरिजिन्स ऑफ चिल्ड्रंस सराउंडिंग एंड एलो देम मेक जॉयफुल इंट्रिग्यूट struck acquaintance with countless people, animals, objects and ideas in their first years of life, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न जो हमारा है कि why do book help in the establishment of verbal give and take, इसका उत्तर हम देखते हैं। तो ये देखिए इसका उत्तर, books can play a major role in the establishment of this verbal give and take because they are rooted in language, ठीक है। आप केवल इतना भी लिख सकते हो, दे आर रूटेड इन लैंग्वेज, ठीक है, और आगे बढ़ाना चाहो तो और भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीन्स ऑफ इंश्योरिंग ए चाइल्ड एडिक्वेट लैंग्वेज डेवलपमेंट, कि कौन कौन से सबसे इंपॉर्टेंट माध्यम है किसी भी बच्चे को भाषा से परिचय कराने का। तो ये देखिए किताब ही है, तो आप यहीं से लिखेंगे यूजिंग बुक्स से लेकर के यहाँ तक, ठीक है। किताबें ही हैं जो भाषा से सबसे ज़्यादा परिचय करवाएगी एक बच्चे का, ठीक है। तो ये आपका सॉल्यूशन हो जाता है। वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं, कमेंट करके बताएं। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।